सेटिंग अरेंजमेंट वाली पजल आती हैं। तो 3 तरह की पजल आती हैं। एक तो लाइन वाली होती है, एक राउंड टेबल वाली और एक चौकोर टेबल वाली। तो सबसे पहले हम इनके मेथड को समझते हैं कि किस तरह किन किन शब्दों का प्रयोग करने पर किस तरह से हम पजल को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक लाइन वाली पजल को। प्रश्न इस तरह से दे रखा होता है, ए बी सी डी और ई 5 मित्र एक कतार या एक लाइन में उत्तर यानी ऊपर की तरफ या दक्षिण यानी नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक कतार हो गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आदमी, 1 2 3 4 5 उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, यानी ऊपर की तरफ इन्होंने मुंह कर रखा है। ऊपर की तरफ इन्होंने मुंह कर रखा है। अब इनका लेफ्ट इनका राइट किधर होगा वो हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए समझते हैं कि एक अक्षर की किधर की तरफ मुंह करके बैठा है, ऊपर। अगर इस अक्षर को हम अपने को मान लें कि मैं ही ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ मुंह करके बैठूंगा तो मेरा राइट हैंड इधर की तरफ होगा और लेफ्ट इधर की तरफ। ऐसे ही कोई भी ऊपर मुंह करके बैठूंगा तो राइट हैंड इधर की तरफ होगा और लेफ्ट इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे ही मैं यानी दक्षिण यानी नीचे की तरफ मुंह करके बैठता हूँ। नीचे की तरफ मुंह करके बैठना है मुझे, दक्षिण की तरफ, तो मेरा इधर की तरफ मुंह करके बैठ लूंगा मैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा और राइट हैंड इधर। ठीक है नहीं, इस तरह से अगर मैं नीचे मुंह करके बैठूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर की तरफ हो जाएगा और राइट हैंड इधर। यानी कि कोई भी अक्षर दे रखा है उसको ऐसा मानो कि खुद उस स्थान पर खुद ही बैठ रहे हैं, उस स्थान पर खुद बैठ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। तो हमें ओनली क्या याद रखना है कि अगर ऊपर की तरफ किसी भी अक्षर को ये मानना है हमें कि हम खुद बैठ रहे हैं उस जगह पर, तो हमारा राइट हैंड जिस तरफ होगा उधर ही उस अक्षर का राइट हैंड होगा। हमारा लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा उधर ही उस अक्षर का लेफ्ट हैंड होगा। अगर हम नीचे की तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं तो उस अक्षर का जो लेफ्ट होगा यानी बायां होगा वो हमारा भी लेफ्ट हैंड होगा, और उस अक्षर का दायां यानी राइट हैंड जो होगा वो हमारा भी राइट हैंड होगा। यानी कोई भी अक्षर है उसको खुद से रेटे करके देख लेना है। अब पजल में कुछ नोट आते हैं, उन पजल में नोट आते हैं, उनको हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न में प्रयोग होने वाले योगात्मक शब्द यानी कि एक सेंटेंस होता है वो किसी शब्द से जुड़ा होता है, कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं उसे, जो कि क्या होते हैं और, तथा, जैसे राम और श्याम, इस तरह से होता है ना कंडीशनल सेंटेंस, और, तथा, लेकिन, एवं, किंतु। ठीक है, इनसे जुड़े हों तो उनका संबंध पहले व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें और, तथा, लेकिन, एवं, किंतु का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद वाला जो संबंध होगा वो केवल फर्स्ट पर्सन से होगा। तो देखो किस तरह से हुआ, जैसे राम श्याम के दाएं दूसरा है किंतु। अब देखो किंतु कहाँ आया है, ये आया है किंतु। किंतु राहुल के बाएं तीसरा है, तो इस राहुल का संबंध किस व्यक्ति से होगा, तो इस राहुल का संबंध फर्स्ट व्यक्ति से होगा। तो फर्स्ट व्यक्ति कौन था, ये फर्स्ट व्यक्ति था और ये सेकंड व्यक्ति था, यानी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। तो किंतु के बाद जो व्यक्ति आया है उसका संबंध किससे होगा, फर्स्ट व्यक्ति से। क्लियर है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखते हैं, पूरब शनि के बाएं तीसरा है और रामा के दाएं दूसरा है। तो देखो कंडीशन सेंटेंस और आ गया बीच में, तो और के बाद आने वाला कोई भी नाम या कोई भी व्यक्ति किससे रिलेटिव होगा, पहले व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति कौन है इसमें, पूरब, तो पूरब से रामा का संबंध होगा। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, राम श्याम के दाएं दूसरा है। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं, देखो बनाने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, इससे रिलेटेड लेंगे। पहले श्याम के दाएं दूसरा है तो हम पहले लिखेंगे श्याम को, यानी हमें सेंटेंस यानी कोई भी पजल बनाने की शुरुआत दूसरे व्यक्ति से करनी होती है और पहले व्यक्ति को जहाँ पे स्थान दिखाया वहां पे रखना होता है। तो दूसरा व्यक्ति कौन सा है, श्याम, तो उससे स्टार्ट कर देंगे। श्याम से स्टार्ट किया तो श्याम के दाएं दूसरा है, मैंने मान लिया ये उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो श्याम के दाएं, श्याम की जगह पर अगर मैं बैठता हूँ तो मेरा राइट हैंड यानी दायां किधर होगा, इधर की साइड। तो पहला
और दूसरा। ठीक है, श्याम के दाएं दूसरा है, कौन है? राम। मैंने बताया कि दूसरे वाले व्यक्ति से हम स्टार्ट करेंगे और पहले वाले व्यक्ति को हमें बिठाना है। ठीक है, तो श्याम के दाएं दूसरा कौन है? राम है, तो यहाँ पे राम आ जाएगा। किंतु राहुल के बाएं तीसरा है। अब किंतु राहुल के बाएं तीसरा है, तो मैंने बताया किंतु के बाद जो व्यक्ति आ रहा है उसका संबंध पहले व्यक्ति से होता है, यानी कि किससे संबंध होगा? राम से। तो राम राहुल, तो वही सेंटेंस बन गया। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं किंतु के बाद जो सेंटेंस बना है वो किससे रिलेटिव है? राम से। तो इसको मैं इस तरह से नोट कर लूँ कि राम राहुल के बाएं तीसरा है, इस तरह से बना सकता हूं मैं, क्योंकि हमें आगे वाले इस वाले सेंटेंस से तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि किंतु के बाद जो व्यक्ति आ रहा है उसका संबंध किससे? राम से। और हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है? दूसरे व्यक्ति से। तो राहुल के बाएं तीसरा है। अब राहुल के बाएं तीसरा कौन सा हो जाएगा? अब राहुल के बाएं तीसरा हो, तो अगर राहुल को यहाँ पे बिठाता हूँ, ऊपर की तरफ राहुल मुंह करके बैठा, तो बायां उसका यानी लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होगा, तो तीसरा बैठाना है। तो 1 2 तीसरा, यानी राहुल का बायां इधर हो गया, पहला दूसरा तीसरा कौन है? राम। और ऐसे श्याम का दायां इधर हो गया, तो श्याम के दाएं दूसरा राम हो गया, और राहुल के बाएं तीसरा राम हो गया। तो इस तरह से हम इसको बिठाएंगे। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, पूर्व शनि के बाएं तीसरा है। अब स्टार्ट हम इस वाली कंडीशन करेंगे और इसको बिठाएंगे। तो शनि से स्टार्ट करेंगे। शनि के बाएं तीसरा, शनि का बायां किधर? इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। शनि के बाएं तीसरा कौन है? पूरब। पूरब यहाँ बिठा लिया। और के बाद जो कोई व्यक्ति आता है उसका संबंध पहले व्यक्ति यानी पूरब से होगा। तो इसको हम इस तरह से भी दिमाग में सोच सकते हैं कि पूरब रामा के दाएं दूसरा है, क्योंकि हमें और के बाद सेंटेंस किससे जुड़ेगा? पहले व्यक्ति से। तो इसका ये बन गया पूरब रामा के दाएं दूसरा है। तो पूरब रामा के दाएं दूसरा है, तो यानी कि पूरब दाएं दाएं तरफ है किसी रामा के, तो रामा इधर आएगा, तो रामा के दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा। इस तरह से रामा के दाएं दूसरा और शनि के बाएं तीसरा, इस तरह से इनको बनाएंगे। तीसरा देखेंगे, सुरभि पुष्पा के तुरंत बाएं है, तो हमें इससे स्टार्ट करना है, इसको बिठाना है। तो पुष्पा के तुरंत बाएं, तो पुष्पा का तुरंत बाएं इधर की तरफ तो होगा, लेफ्ट हैंड। अगर मैं इधर ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर ही तो होगा, तो वो ही पुष्पा का लेफ्ट होगा। ठीक है, तो पुष्पा के तुरंत बाएं है, यानी कौन बैठी है? सुरभि। सुरभि क्यों? मैंने बताया कि इस बार दूसरे व्यक्ति से चालू करना है और बिठाना इसको है। तो पुष्पा से मैंने चालू किया और बिठाया किसको है? सुरभि को। ठीक है, लेकिन आ गया, और लेकिन के बाद जो व्यक्ति आता है उसका संबंध किससे होता है? पहले वाले व्यक्ति से, यानी फर्स्ट पर्सन से, यानी सुरभि से इसका संबंध होगा। तो उसको हम ये भी कर सकते हैं दिमाग में कि सुरभि सीमा के दाएं दूसरी है। इसका मतलब ये बन रहा है, क्योंकि किंतु ये वाला सेंटेंस तो हमें बिठा लिया, अब हमें इसके लेकिन के बाद वाला सेंटेंस बिठाना है। लेकिन हमें इसका संबंध पता पड़ गया सुरभि से है, तो इसका मतलब सुरभि सीमा के दाएं दूसरी है। अब सुरभि सीमा के दाएं है, तो सीमा अगर कहीं पे बिठेगी, सीमा का दाएं इधर होगा, तो सुरभि तो इधर चलेगी, तो हमें सुरभि को यहाँ, सीमा को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो सीमा का दायां इधर ही तो होगा, सीमा का दायां इधर होगा। ठीक है ना, ये पुष्पा का लेफ्ट था और सीमा का दायां यानी राइट इधर होगा। और कौन सी है? दाएं दूसरी, यानी पहली और दूसरी। क्लियर होगा? पुष्पा के जस्ट लेफ्ट में है और सीमा के दाएं दूसरी है। क्लियर है? तो इस तरह से हम करते हैं। अब नोट नंबर 2 है, जब प्रश्न में प्रयोग होने वाला योगात्मक शब्द, यानी कि मैंने बताया पहले योगात्मक शब्द कौन से? और, किंतु तथा एवं, तो फर्स्ट पर्सन से संबंधित है। लेकिन अगर योगात्मक शब्द यानी कंडीशनल क्लॉज क्या हो? जो कि, जिसके और जिसका हो। अब और तथा वगैरह ना हो, जो कि, जिसके हो, तो वह अपने दूसरे व्यक्ति सेकंड पर्सन से संबंध रखेगा। अगर क्लॉज इसके बाद जुड़ रहा है तो वह इन शब्दों के बाद आने वाला व्यक्ति अपने सेकंड पर्सन से संबंध रखेगा। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं, पूरब सीमा के दाएं बैठा है, तो
इसको बिठाना है, इससे स्टार्ट करना है। तो सीमा के दाएं बैठा है, तो सीमा के दाएं कौन बैठा है? सीमा का दाएं इधर ही होगा। अगर सीमा ऊपर की तरफ मुंह करके बैठी है तो सीमा का राइट हैंड वही होगा जो हमारा राइट हैंड होगा। कौन बैठा है? पूरब। जो, अब मैंने बताया कि जो के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध सेकंड पर्सन से होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे सीमा है सेकंड पर्सन। तो जो के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध किससे होगा? सेकंड पर्सन से। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, सीमा राहुल के बाएं तीसरी है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता पड़ेगा कि जो के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध किससे होता है? सेकंड पर्सन से। तो सीमा राहुल के बाएं तीसरी है, तो सीमा राहुल के बाएं। और राहुल अगर इधर भी उठाएंगे देखो तो इधर बाएं आएगा। और देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा। और हम गिनती को छोड़ के चलते हैं, मतलब जिस व्यक्ति से हमें चालू करना है उसको हम छोड़ देंगे। तो हमें राहुल अलग लेना पड़ेगा, यानी राहुल के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? ये राहुल का हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि जो राहुल का लेफ्ट होगा वही हमारा लेफ्ट होगा, क्योंकि हम ही अगर ऊपर की तरफ मुंह करके बैठ गए तो हमारा लेफ्ट राहुल का लेफ्ट ही बन जाएगा। तो हमें क्या समझना है कि जो के बाद आने वाले का संबंध किससे होता है? सेकंड व्यक्ति से। तो जो के बाद कौन आया है? राहुल। उसका संबंध किससे? सीमा से। तो राहुल के बाएं तीसरा कौन है? सीमा। अब सेकंड को भी समझते हैं। किरण प्रेमा के दाएं तीसरे स्थान पर, इससे स्टार्ट करना है, इसको बिठाना है। तो प्रेमा, प्रेमा के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठी है? किरण। क्योंकि प्रेमा का जो राइट है, दायां यानी राइट हैंड होगा वही हमारा होगा। तो इधर प्रेमा का राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर यूं करके बैठे हैं तो ये हमारा राइट होता है और ये मेरा लेफ्ट, यानी ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो किरण प्रेमा के दाएं तीसरी है, जिसके बाएं। अब मैंने बताया जिसका, जो की के बाद जो आने वाला व्यक्ति का संबंध किससे होता है? सेकंड व्यक्ति से। सेकंड व्यक्ति कौन सा? प्रेमा। तो इस राहुल का संबंध किससे होगा? प्रेमा से। जिसके बाएं राहुल बैठा है, किसके बाएं? राहुल का संबंध किससे है? प्रेमा से, सेकंड व्यक्ति से, क्योंकि ये जिसके के बाद आया है। तो राहुल प्रेमा, यानी प्रेमा। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? प्रेमा के बाएं राहुल बैठा है। इसको हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि प्रेमा के बाएं कौन बैठा है? राहुल। तो प्रेमा का बायां इधर होगा और राहुल इधर आ जाएगा। ठीक है ना? ये प्रेमा हो गई और ये राहुल हो गया। अब गिनती तो दिखाई नहीं है इसने, क्योंकि 2 छोड़ के बैठा है, 3 छोड़ के, यानी कि वो प्रेमा के बाएं बैठा है राहुल, यानी जस्ट क्लॉज में बैठ जाएगा। यहाँ तक क्लियर था? अब इसको भी समझते हैं सेकंड वाले को। थर्ड को, लक्ष्मी किरण के बाएं तीसरी है। तो हमें इससे स्टार्ट करना, यानी किरण को पहले रखेंगे और इसके दाएं बाएं करने के बाद इस वाले व्यक्ति का स्थान हम बिठाएंगे इसको। तो किरण के बाएं तीसरी। अब किरण का बाएं इधर ही तो होगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट इधर ही हो रहा है, तो वही किरण का लेफ्ट होगा। बाएं तीसरी यानी पहली, दूसरी, तीसरी कौन है? लक्ष्मी। ठीक है? जो कि एक नर्स है। जो के बाद आने वाला शब्द किससे रिलेटिव होता है? सेकंड व्यक्ति। तो इसमें सेकंड व्यक्ति कौन है? किरण, क्योंकि लक्ष्मी पहली है और किरण दूसरी, यानी द्वितीय व्यक्ति। जो कि एक नर्स है, तो नर्स कौन होगी यहाँ पे? किरण। किरण होगी नर्स। ऐसे पूछ ले कौन सी नर्स है, तो किरण नर्स हो गई। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, राम श्याम का मित्र है। ठीक है? जिसका भाई अध्यापक है। अब जिसका संबंध, जिसके के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध किससे होता है? सेकंड व्यक्ति। तो ये पहला व्यक्ति है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन। तो जिसके के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध किससे होता है? श्याम से। ठीक है? तो जिसका भाई अध्यापक, किसका भाई अध्यापक है? श्याम का भाई। तो यहाँ पूछे श्याम का भाई कौन है? एक अध्यापक। ये समझाने के लिए था। ठीक है? ये बड़ी बड़ी पजल आती हैं, उनमें यूज होता है कि तो जिसके के बाद आने वाले संबंध, जो, जिसका, जिसके और जो की, उसके बाद जो व्यक्ति आता है उसका संबंध द्वितीय यानी सेकंड पर्सन से होता है। और तथा एवं वगैरह का के बाद आने वाले व्यक्ति का संबंध फर्स्ट पर्सन से होता है। ठीक है? क्लियर है?
तो भाई का संबंध किससे होगा? श्याम से। तो श्याम का भाई क्या है? एक अध्यापक। तो यहाँ समझ लेते हैं। और, लेकिन, तथा, किंतु, यानी एंड, लेकिन का मतलब बट होता है, एंड का मतलब तथा, और किंतु का मतलब भी बट। ये किससे संबंधित करेंगे? पहले वाले व्यक्ति से। ऐसे ही जो कि, जिसका, यानी जो का संबंध हु होता है, और जो कि का विच, जिसका हुज होता है। ये किसके साथ जुड़ेंगे? सेकंड व्यक्ति से। और अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि ऐसा होता है कि राम एंड श्याम, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ठीक। चलो इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश से तो हमें मतलब नहीं है। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि जो कि, जिसके का संबंध सेकंड पर्सन से आएगा, और, लेकिन, तथा, किंतु का संबंध फर्स्ट पर्सन से आएगा। अब नोट नंबर 3, जब किसी के दाएं या बाएं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से बैठने का क्रम दिया हो, तब जिस व्यक्ति के दाएं बाएं जाना है उसे छोड़कर काउंटिंग करेंगे। मैंने बता रखा है किस तरह से काउंटिंग करेंगे। पहले एक क्वेश्चन किया था, ए बी के दाएं चौथा है, क्योंकि हमें इससे काउंटिंग करनी है, और इस आगे वाले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से, यानी सेकंड पर्सन से काउंटिंग करनी है, और पहले वाले व्यक्ति को बिठाना है। तो बी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो बी के दाएं, तो बी का दाएं इधर होगा, तो बी के दाएं चौथे स्थान पर। अब हम बी को छोड़ के चलेंगे और चौथा स्थान देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे कौन बैठा है? ए। ठीक है। यही बोला है कि कोई व्यक्ति के दाएं बाएं कोई स्थान दिखाया गया है, पहला, चौथा, तो हम उस व्यक्ति, यानी बी को, उस व्यक्ति को छोड़ के गिनती की काउंटिंग करेंगे। तो बी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो बी का दाया इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें देखो हमने इसको छोड़ दिया, इसको गिनती करते तो ये 1 2 3 4 5वां स्थान होता। तो हम जिस व्यक्ति से हमें गिनती करनी है उसको छोड़ के चलेंगे। ठीक है। अब देखो, राहुल प्रमोद के बाएं तीसरा है, तो राहुल इससे चालू करना है, इसको बिठाना है। तो चालू करने के लिए प्रमोद को पहले रखेंगे, प्रमोद के बाएं, प्रमोद का बाएं इधर हो जाएगा, तीसरा है, तो हम प्रमोद को अब छोड़ेंगे, क्योंकि जिसके दाएं बाएं से स्टार्ट करेंगे उस व्यक्ति को हम छोड़ते हैं। अब गिनती स्टार्ट करेंगे पहले से, पहला, दूसरा, तीसरा, और कौन है? राहुल। यानी प्रमोद के बाएं तीसरा, प्रमोद का बाएं इधर होगा, तीसरा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, इसको छोड़ के चलेंगे, गिनती अलग से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम बिठाते हैं। अब नोट नंबर 4 है, प्रश्न को हल करने की शुरुआत सेकंड पर्सन से करते हैं तथा फर्स्ट पर्सन को उस स्थान पर रखते हैं। ये तो मैं बहुत देर से रखता आ रहा हूँ। ठीक है। और हम थियोरेटिकली समझ सकते हैं कि हमने बोला है कि सेकंड पर्सन से करते हैं शुरुआत, इस व्यक्ति से करेंगे और पहले पर्सन को रखेंगे। ऐसे ही कर रहा था मैं, क्यू से स्टार्ट करेंगे, तो क्यू से स्टार्ट किया, क्यू के दाया तीसरा, तो क्यू के दाया तीसरा इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक को रखना है। यही बोला है कि प्रश्न को हल करने की शुरुआत सेकंड व्यक्ति से की हमने, सेकंड व्यक्ति, इस सेंटेंस में सेकंड व्यक्ति क्यू है उससे की, और पहले व्यक्ति को स्थान पर रखा, यानी क्यू के दाएं तीसरा स्थान है वहां पर हमें ए को रखा। ये मैं करता आ रहा हूँ, आज तो समझ में आ चुका होगा, और थियोरेटिकली में मैंने समझा दिया है। ऐसे दूसरा देख लें, सीमा के बाएं, दूसरा व्यक्ति इससे स्टार्ट करेंगे, यानी सीमा का बायां इधर होगा, दूसरा कौन है? पहला, दूसरा कौन है? कर्मा। उस व्यक्ति को तो हमें छोड़ के चलना है। ऐसे तीसरा देखते हैं हम, सी के तुरंत बाएं है, सी के, डी जो है सी के तुरंत बाएं है, तो सी का तुरंत बायां इधर ही होगा, इन दूसरे व्यक्ति से स्टार्ट किया और पहले वाले व्यक्ति को बिठाना है। तो अब इस डी को बिठाना है हमें, तो डी कहाँ है? सी के तुरंत बाएं, सी का तुरंत बाएं इधर होगा, तो ये बिठा दिया। तो इस तरह से ये पॉइंट होते हैं। अब 5 नंबर पॉइंट होता है, इसको भी देख लेते हैं नोट को। ठीक है। जब ऐसा कहा जाए कि ए बी का पड़ोसी है, तो ए बी का पड़ोसी है तो किसी भी तरफ हो सकता है। ठीक है। ए अगर है, ए जो है बी का पड़ोसी है, तो बी इधर होगा, तो एक पड़ोसी होगा। ऐसे ही अगर बी इधर है तो उसका पड़ोसी ए हो गया, किधर भी ले सकते हैं, यानी बी का पड़ोसी इधर इधर किधर भी साइड हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है। ये पड़ोसी का मतलब बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल चिपका हुआ होगा वो। जब ऐसा कहा जाए कि ए बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो हमें इस सेंटेंस तो बी सेकंड पर्सन से स्टार्ट करना है,
और ए को बिठाना है। अब देखो यहाँ पे तो पड़ोस में दिखाया तो ए को किधर भी बिठा सकते थे, लेकिन ये पड़ोसी नहीं है, यानी ना तो ये इसके इधर बगल में आएगा और ना ही ये इधर बगल में आएगा, यानी दोनों तरफ ये नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका पड़ोसी नहीं है। ये चीज़ समझने वाली है। अब इससे ये समझने वाली चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन।